जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और टॉपिक हमारा होने वाला है डोर। जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक दिया गया है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी पूरे कोर्स की लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे अब बिल्कुल बेसिक से डोर्स के बारे में। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे कोर्स के अंदर आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डोर कि आखिर में डोर क्या होता है ना। बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं बात बताऊंगा आपको कि हम जो लोकेशन है डोर की वो क्या रखनी चाहिए। बीइंग ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि किस जगह डोर रखें जिससे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी रहे, साथ में जो भी रूम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर है उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। ठीक है। फिर कुछ बात करेंगे, कुछ रूल ऑफ थंब है या फिर बोलूं मैं साइजेस ऑफ डोर के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहां पर क्या साइजेस होने चाहिए, है ना। और कुछ थंब रूल या फिर रूल ऑफ थंब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम डेजिग्नेशन ऑफ डोर। इससे एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन आता है तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। तो डेजिग्नेशन ऑफ डोर कि आखिर में डोर को कैसे डेजिग्नेट किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ डोर, क्या क्या पार्ट्स होते हैं डोर के या फिर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देन फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डोर के बारे में कि डोर हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। देन फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग इन डोर। देखो अलग अलग टाइप के फिक्सचर्स और फास्टनिंग जिनका यूज किया जाता है डोर के अंदर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन फिर हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफी बार एग्जाम्स में आए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर ये पूरे स्टार्टिंग के 3 टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर में डोर होता क्या है। तो देखो, डोर का मतलब हमारा हो गया दरवाजा। जैसे कि आपके इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे हैं, यही है मेरा क्या, डोर, है ना। आपके घर में भी होगा, आपके रूम में भी होगा, आपके टॉयलेट में भी होगा, आपके किचन में भी होगा, आपने सब जगह इसको कहीं ना कहीं पर देखा हो। ठीक है। तो इसके सिंपल सा मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखा है आपके लिए कि एक मूवेबल बैरियर होता है जो कि अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट को, किसके अंदर, रूम के अंदर या फिर बिल्डिंग के अंदर। समझ गए? ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप पढ़ेंगे तो एक बार समझ जाएंगे। बट एग्जाम्स में अगर आपको एक्सप्लेन करने को आता है तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि डोर्स आर द मूवेबल बैरियर्स दैट अलाउस एंट्री एंड एग्जिट टू रूम्स या फिर बिल्डिंग्स। ठीक है। क्या करता है, इसका पर्पस क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, साथ में प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वेदर, बोल सकते हैं चोर से भी करता है। किस क्या, हमको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, या फिर आजू बाजू के जो भी लोग हैं उन सबसे ये क्या हमको प्राइवेसी प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है, कौन, डोर। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये मिलके बना हो सकता है, आइदर वुड का हो सकता है, मेटल का हो सकता है या फिर ग्लास का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इसकी रिक्वायरमेंट, कहां पर आप डोर लगा रहे हैं उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। किसके, जिससे बना होगा। आपने एल्यूमिनियम के भी डोर देखे होंगे, आपने प्लास्टिक के भी देखे होंगे, आपने वुड के भी देखे होंगे, आपने मेटल के भी देखे होंगे। तो अलग अलग टाइप के डोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स कि ये हिंज हो सकता है, स्लाइडिंग हो सकता है या फोल्डिंग हो सकता है। इनके हिसाब से भी हमारे डोर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है। देन इसको इंस्टॉल किया जाता है वॉल्स के अंदर टू कंट्रोल दी एक्सेस। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर आपको कुछ बेसिक पॉइंट थे डोर से बारे में जो कि आपको बता दिए, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ डोर्स इन ए बिल्डिंग, मतलब किसी भी बिल्डिंग के अंदर डोर की लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड सबसे पहले मान लेता हूं ये आपके सामने मैंने एक रूम बना दिया है ना। तो जब कभी भी आपको डोर लगाना है तो ये आपके क्या है, डोर है। येलो कलर से मैंने जो बताया ये डोर है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये मेरा विंडो है, तो विंडो की बात हम सेपरेट करेंगे, फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि जब भी आपको डोर लगाना है तो डोर आप कहाँ लगाएंगे, नियर कॉर्नर के पास लगाएंगे। जैसे कि ये कॉर्नर है तो इस कॉर्नर के पास आपको डोर लगाना है। बट एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इस पर्टिकुलर कॉर्नर से जो आपका जो विंडो रहेगा, सॉरी डोर रहेगा, इसकी डिस्टेंस मिनिमम 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि प्रेफरेबली पोजिशन डोर नियर द रूम कॉर्नर।
अराउंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्नर। ठीक है, समझ गए? देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रेफरेबली, अगर हो सके तो आपको क्या करना है, इसको कॉर्नर पे ही लगाना है। लेकिन अगर कोई गुंजाइश नहीं है कॉर्नर पे लगाने की तो आप सेंटर पे भी डोर को लगा सकते हैं। बट आपको ऑलवेज प्रेफर करना है कि आपका डोर कहाँ पर रहे, कॉर्नर पर रहे, क्योंकि डोर कॉर्नर पर रहेगा तो ये ज्यादा प्राइवेसी ऑफर करेगा रूम के अंदर या फिर बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स कि अगर एक रूम के अंदर हमारे दो डोर से, क्या बोला, इफ इन ए रूम हैज टू डोर्स दे शुड फेस ईच अदर। जैसे कि ये यहाँ पर डोर 1 है तो डोर 2 इसके जस्ट सामने होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। देन मिनिमाइज द नंबर ऑफ डोर्स वेयर एवर इट इज पॉसिबल। आपको एक रूम के अंदर या फिर बिल्डिंग के अंदर कम से कम डोर्स लगाने चाहिए, क्योंकि वहां से क्या करेगा, ज्यादा हमारी सेफ्टी रहेगी, ज्यादा प्राइवेसी रहेगी। ठीक है, ओके। तो यही बोला है कि अगर पॉसिबल है तो आपको डोर कम से कम रखना चाहिए। देन आपको एंश्योर करना है प्लेसमेंट, दैट इज एंश्योर प्लेसमेंट मैक्सिमाइज वेंटिलेशन एंड विंड फ्लो। आपको ऐसी जगह डोर लगाना है जहां से ज्यादातर आपको क्या देखे, वेंटिलेशन हो जाए और विंड का फ्लो हो, जिससे कि जो भी सफोकेशन वगैरह रहेगा रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा तो अच्छी चीज रहती है। ठीक है, कंसिडर करना है आपको लाइक रूम साइज। जब भी आप कभी भी लोकेशन या फिर डोर डिसाइड कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, रूम का साइज क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, यूटिलिटी क्या है एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या है, ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए आपको डोर की लोकेशन को डिसाइड करना रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डोर को ऐसी जगह लगाओ जहां से मैक्सिमम नेचुरल लाइट आती हो। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ थंब रूल्स की, किसके लिए, डोर डायमेंशंस के लिए, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एज वेल एज पब्लिक बिल्डिंग, दोनों के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर जो हाइट रहेगी डोर की, वो जनरली विड्थ प्लस माइनस सॉरी प्लस 1 to 1.2 तक रखना है। मतलब कि हाइट ऑफ जो डोर है वो कितना हो सकता है, विड्थ प्लस 1 to 1.2 मीटर तक हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो हाइट आ रही है आपकी ऑलवेज ग्रेटर होनी चाहिए 1.8 मीटर टू 2 मीटर से। इससे छोटी विंडो डोर की हाइट नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल भी सॉल्व किया है कि अगर विड्थ आपकी 1 मीटर है तो देन डोर की हाइट या तो 1 + 1 2 मीटर हो सकती है, या फिर 1 + 1.2 2.2 मीटर हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हाइट अगर मेरी कितनी है, सॉरी ये विड्थ अगर मेरी 1 मीटर है तो ये हाइट मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी कितनी होगी, इतनी इतनी हो सकती है। एक और चीज यहां से आपको ध्यान रखना है कि जनरली अगर आपको हाइट पता है तो आप विड्थ को जनरली 40 to 60%, डेट इज 0.4 to 0.6% ऑफ हाइट रखना पड़ेगा, है ना। मान लो हाइट मेरी 2 मीटर है तो यहां से आप विड्थ निकाल सकते हैं। अगर मेरी 40% लूंगा तो मैं 0.8 मीटर हो जाएगी मेरी विड्थ, अगर मैं 60% ले रहा हूं तो मेरी 1.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या विड्थ ऑफ द डोर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो विड्थ है डोर की वो कितनी होनी चाहिए, 40 to 60% होना चाहिए। इसको अगर मैं आपके सामने लिख दूं, 40% to 60% ऑफ हाइट ऑफ द डोर। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान में रख लेनी है। फ्रेंड्स, जो हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसके अंदर डोर के कुछ साइजेस है जो कि मैं आपको बता देता हूं, है ना। इनको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो जो एक्सटर्नल डोर होते हैं इसकी साइजेस जो है फ्रेंड्स 1/2 मीटर या फिर 1.1/2 मीटर, ये साइजेस है किसकी, एक्सटर्नल डोर की रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर, जो कि आपको ध्यान में रखना है। या तो 1/2 मीटर आप प्रोवाइड करा दोगे, मतलब कि 1 मीटर क्या क्या होगी मेरी विड्थ हो गई और 2 मीटर मेरा क्या हो गया, हाइट हो गया। क्लियर है। दूसरा, अगर इंटरनल डोर से तो वहां पर आप 0.9 मीटर/2 मीटर या फिर 1 मीटर/2 मीटर का डोर लगा सकते हैं। इसको आपको याद रखना है कि इंटरनल डोर का डायमेंशंस कम होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल डोर से। ठीक है, बाथरूम एंड किचन की अगर बात करेंगे तो बाथरूम और किचन डोर जो होते हैं उनकी साइज 0.7 मीटर/2 मीटर और 0.8/2 मीटर हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें कि हम लोग गैराज की बात कर रहे हैं या फिर पार्किंग के लिए लगा रहे हैं ना,
तो गैराज फॉर कार के लिए 2.25 मीटर बाय 2.25 मीटर होता है, जो कि टिपिकल होता है एक सिंगल कार ओपनिंग के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा डोर्स फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में। अब मैं अगर बताऊं आपको पब्लिक बिल्डिंग्स, जैसे कि हमारे क्या हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, एक्सेट्रा, इनके अंदर कॉमनली एक सिंगल लीफ इंटरनल डोर्स जो रहते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो ये सिंगल लीफ इंटरनल डोर है ना। तो मतलब ये यहाँ पर क्या होता है, हमारी फ्रेम के अंदर ये यहाँ से हिंज होता है ना। तो ये क्या हो गया, सिंगल लीफ डोर हो गया। मैं आपको डबल कवर लीफ वगैरह बहुत सारे डोर्स, जब टाइप्स ऑफ डोर एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब आपको क्लियर हो जाएगा। बट फॉर ध्यान दीजिएगा टाइम बिंग, जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती है उसके अंदर जो सिंगल लीफ इंटरनल डोर्स होता है उनकी साइजेस 1.2 मीटर बाय 2 मीटर हो सकता है, 1.2 मीटर बाय 2.1 मीटर हो सकता है, या फिर 1.2 बाय 2.2 मीटर हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स